नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। क्रीमी लेयर पर मचे घमसान के बीच क्यों बुलाया गया भारत बंद? किस सुप्रीम कोर्ट आदेश का हो रहा है विरोध? भारत बंद के पीछे 1 अगस्त 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि एसएससी में उप वर्गीकरण का निर्णय आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आज देश में कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। बुधवार के बंद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वामपंथी दलों ने भी हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया है। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वो एसएससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। आइए जानते हैं कि आज भारत बंद क्या है, यह किस लिए बुलाया गया है, बंद बुलाने वाले संगठनों की मांग क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या क्या हुआ, विपक्षी दलों ने फैसले पर क्या कहा, सरकार ने अदालत के निर्णय पर क्या रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है जिसमें राज्यों को एसएससी श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी गई है। इसे लेकर देश के कई दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगह हड़ताल से परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। वहीं कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान भी बंद है। सबसे ज्यादा असर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस विरोध के पीछे 1 अगस्त 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दरअसल उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य एसएससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उपवर्गीकरण कर सकते हैं। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया था। इसके जरिए 2004 में ईवी चैतन्य मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फैसले के दौरान हुई बहस में अदालत ने एससी एसटी की क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया था। कई जजों ने न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने की पर राय रखी थी। वर्तमान में यह व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण पर लागू होती है। मुख्य रूप से न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा था कि राज्य को एससी एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। तो बंद बुलाने वाले संगठनों की क्या मांग है? देश भर में कई सामाजिक संघों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। दलित और आदिवासी संगठनों की राष्ट्रीय परिसंघ का तर्क है कि एससी में उप वर्गीकरण का निर्णय आरक्षण बढ़ाने, ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि यह अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है।